तो भगवान शिव पर भगवान नारायण ने एक बार संकल्प लिया कि मैं इन पर 1000 कमल से अर्चन करूंगा, हम 1000 कमल पुष्पों से। देखिए शिव पुराण में लिखा है, जिनके घर में धन का बहुत ज्यादा अभाव है, बहुत गरीबी है, दरिद्रता है, उनको एक कमल पुष्प से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। और आपको जो भी मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये बोलकर भगवान शंकर जी पर 100 कमल मिल जाए, 1000 मिल जाए, उससे भी ज्यादा मिल जाए। कमल क्यों चढ़ाएं? क्योंकि कमल साक्षात लक्ष्मी जी का आसन है, उस पर लक्ष्मी जी बैठती है। जिनको स्थिर लक्ष्मी चाहिए, भाई शिकायत रहती ना महाराज जी धन आता है खर्च हो जाता है, तो खर्च कब होता है? जब लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर आती हैं। और जब कमल पुष्प पर बैठती हैं तो लक्ष्मी जी खर्च होने के लिए नहीं आती, अपितु भक्त का कल्याण करने के लिए वो आती हैं उसके घर। तो भगवान नारायण ने एक दिन संकल्प लिया कि आज 1000 कमल पुष्पों से भगवान देवादिदेव को रिझाएंगे, और हर एक कमल पुष्प को उठाएं, उसमें भगवान शिव जी का चिंतन करें और कहें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, अलग अलग नामों से। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। ऐसे अलग अलग नामों से भगवान शिव को पुकारना चाहिए प्रतिदिन। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। अब चढ़ाते जा रहे हैं बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से, और भगवान शिव ने कहा जरा नारायण की भक्ति को आज परीक्षण करके देखूं कि ये 1000 कमल पुष्प चढ़ा पाते हैं कि नहीं। तो क्या किया भगवान शिव ने? एक कमल पुष्प चोरी कर लिया। संख्या 1000 थी और एक कमल शंकर जी ने चुरा लिया। सोचने लगे कि देखें अब ये कैसे पूरी कर पाते हैं। अब चढ़ा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चढ़ाते चढ़ाते महाराज 1000 में एक की गिनती कम हो गई। अब भगवान नारायण बड़े दुखी हो गए कि बताइए, भगवान शिव से कहने लगे प्रभु मेरा अर्चन पूरा नहीं हो पाया, मेरा भाव था, मेरा संकल्प था कि आपको 1000 कमल पुष्प अर्पित करूंगा, किंतु देवादिदेव महादेव से कहने लगे प्रभु अब मैं क्या करूं, कहां से लेके आऊं। देखो चाहते तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को आदेश देते और एक ही तो कमल पुष्प कम हुआ था, एक क्या 1000 फिर आ जाते। किंतु भगवान नारायण कह रहे नहीं, आज मैं अपनी प्रभुता को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज आपकी प्रभुता के सामने बैठा हूं। तो मन में बड़ा क्षोभ हुआ और आंख बंद करके सोचने लगे कि मैं इन पर ऐसा क्या करूं कि ये प्रसन्न हो जाए। एक कमल पुष्प कम हो गया। देखिए जीवन में जब कोई समस्या आए, दुख आ जाए, तो आप एक ही काम करिएगा, देवादिदेव महादेव के सामने बैठकर हाथ जोड़कर पूरे विश्वास के साथ में। मैंने कल भी कहा था भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप शिवलिंग को साधारण मत समझिए, वो साक्षात शिव हैं। यदि आप शिवलिंग में बड़े ध्यान से चिंतन करेंगे गहराई के साथ, तो आपको शंकर जी की आंख भी दिखेगी, आपको शंकर जी की मूंछ भी दिखेगी, दाढ़ी भी दिखेगी, नासिका भी दिखेगी। भाई वो शिव है तो निराकार, किंतु उस निराकार में भक्त अपने भाव के कारण आकार देखता है, और जब आप आकार देखते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं कि धन्य है ऐसा भक्त जो अभी तक मंदिरों में आकार देखता था, किंतु अब शिव पिंडी में भी आकार देख रहा है। भाई मंदिरों में तो ठाकुर जी के आकार बने हैं, शंकर जी कहीं कहीं मूर्ति स्वरूप में भी है, किंतु भगवान शिव का सबसे मुख्य स्वरूप है ज्योति स्वरूप, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। वो ही वास्तविक भगवान शिव का स्वरूप है, ज्योति का स्वरूप। तो मैं आपको बता रहा था, जब कोई समस्या जीवन में आए, कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, तकलीफ आए, किसी भी प्रकार की,
आप कोई भी शिवालय में जाइए और शिव पिंडी के सामने बैठ जाइए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए, हे शिव, हे देवादिदेव महादेव, हे मृत्युंजय भगवान, हमारे जीवन में ये कष्ट है। एकदम भाव से आप यदि करेंगे। और एक और लिखा है कि आप बिल्व पत्र में अपना नाम और गोत्र लगकर, यदि जब समस्या ज्यादा ही बड़ी है तो शंकर जी पर चढ़ा दीजिए। अच्छा, कई लोग हमने देखा ऐसे सीधे बिल्व पत्र चढ़ाते नहीं, शिव पर हमेशा उसका उल्टा भाग चढ़ता है। ऐसे चढ़ाइए और उसके जो बिल्व पत्र का जो तना है, जो डंठल, वो हमारी ओर होना चाहिए और बिल्व पत्र का जो पृष्ठ भाग है, अग्र भाग, वो शिव जी की तरफ होना चाहिए। और उस बिल्व पत्र में अपनी कामना कर दीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में समस्या चल रही है, कृपा करो जरा। यदि आप पूरे भाव से कर रहे हैं तो आपके जीवन में 4-5 दिन 7 दिन अधिकतम समय लगेगा और वो भगवान शिव आपकी कामना पूरी कर देंगे। आपने यदि भाव से कर लिया। आज भगवान नारायण भाव से कमल पुष्प चढ़ा रहे थे और पुष्प चढ़ाते चढ़ाते एक पुष्प कम हो गया। अब पुष्प कम हुआ तो चिंता हो गई। आंख बंद करके भोले बाबा से कह रहे हैं, प्रभु हम क्या करें आपके लिए। तो जैसे ही मन में भाव आया तो भगवान नारायण के अंदर प्रेरणा जगी कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। देखो, भगवान शिव के सामने नारायण भगवान ने प्रार्थना की कि अब मैं एक कमल पुष्प कहां से लेकर आऊं। तो शंकर जी ने अंदर से आदेशित किया, भगवान नारायण, हे हरि, लोग आपको कमल नयन कहते हैं, यानी आपकी आंख ही कमल के समान है। तुरंत समाधान मिल गया और तुरंत भगवान आदि नारायण ने कहा, जब लोग मुझे कमल नयन कहते हैं और शंकर जी पर यदि एक कमल पुष्प कम पड़ गया तो क्या हुआ, मैं अपने कमल रूपी नेत्रों को निकालकर ही भगवान शिव पर अर्पित कर देता हूं। और जैसे ही देवादिदेव महादेव पर भगवान नारायण अपने नेत्र निकालकर समर्पित करने वाले थे कि शिव पिंडी से भोले बाबा प्रकट हो गए। आदि नारायण से कहने लगे, आप नेत्र क्यों निकाल रहे हैं, मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी। कहा, प्रभु चढ़ा लेने दीजिए, अब निकल गई है तो चढ़ा लेने दीजिए। और आज वो 1000वां कमल भगवान नारायण ने अपने नेत्र के स्वरूप में चढ़ाया। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सुदर्शन चक्र निकाला और भगवान आदि नारायण को प्रदान कर दिया। तो जो शिव जी के द्वारा प्रदत्त सुदर्शन चक्र वो भगवान नारायण के पास है। आज भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, शिव जी की आराधना करने लगे।